आज हमारे साथ में है बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूबर जिनके चैनल का नाम है एसेट योगी। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली मुकुल जी। What an energy, sir. YouTube क्रिएटर्स के लिए ये वैसा वाला प्लेटफॉर्म हो गया है जैसे टीवी वाले सब लोग कपिल शर्मा शो में जाना चाहते हैं। हाँ। आई थिंक ऑल क्रिएटर्स वांट टू कम हियर। अरे थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनसे जो भी आपके माइंड में है फाइनेंस से रिलेटेड। हाँ। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, मेरे को 10 साल हो गए, मैं अपना फैमिली बिजनेस जो है पापा का वो रन कर रहा हूँ। हमारा जो बिजनेस है वो क्लॉथिंग का है। पहले मैं पापा के साथ ही काम करता था, फिर मेरे को लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम थोड़ा लाइन चेंज करें। जैसे मैं हूँ, मेरे भैया भी साथ में आए हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि फूड जो आजकल डिमांड में ज़्यादा है, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, बेवरेजेस वगैरह हो गए, तो इसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमें ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है उसका हमको फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करना चाहिए या हमें खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ऐसे बिजनेस में कूद रहे हैं जिसकी आपकी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो फ्रेंचाइजी इज़ अ बेटर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 2007-8 में जब मैंने अपना MBA पास किया था तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स में काम करना चाहता था, बट स्टार्टअप्स थे ही नहीं, तो लगा फिर खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, अगर आप फ्रेंचाइजी से सीख सकते हैं, तो वो मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन है। बट एनीवे वो आपकी चॉइस भी है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे को स्टार्टिंग से ही अपना ब्रांड बनाना है, लेकिन आप जो भी करें पहले उसके अंदर ना रिसर्च ज़रूर कीजिए। अगर आप अपना खुद का भी ब्रांड बना रहे हैं तो 1 साल तक ना आप उसको स्टार्ट मत करना। आप पहले 1 साल तक उसके बारे में पढ़ाई करना कि बाकी लोगों ने कैसे किया, ब्रांड कैसे बनाया, और जैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं ब्रांड नहीं है, आप बहुत सारे लोगों के साथ compete कर रहे हैं। यस सर। तो चाहे आप अपने क्लोथिंग की बात करें, बिजनेस की, जब आप ब्रांड बनाएंगे तो नेचुरली लोग अट्रैक्ट होंगे। और ब्रांड बनाना सर ओवरनाइट खेल नहीं है, उसमें टाइम लगता है, उसमें सालों लग जाते हैं। संदीप महेश्वरी इज नॉट एन ओवरनाइट ब्रांड। 10 साल हो गए हैं इनको शायद यूट्यूब पे ही। राइट, 10 साल हो गए। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि आप ये कह रहे हो कि अभी 10 साल का आपको एक्सपीरियंस है, आपको और आपके ब्रदर को। आपके ब्रदर भी आए हुए हैं साथ में, राइट? थोड़ा सा आप लोग मेरे को बताइए अपने बिजनेस के बारे में। सर मेरे फादर जो है वो पिछले 30 साल से बिजनेस कर रहे हैं क्लोथिंग का, और हमने रेडीमेड का स्टार्ट किया है। इनिशियली तो मेरा भाई भी उनके साथ ही था क्लोथिंग में, और पिछले 4 या 5 साल से हम गारमेंट्स का काम कर रहे हैं। गारमेंट्स किस तरह के? फेमिन के, मेन के? फैमिली शोरूम है जिसमें किड्स का भी मिलता है और मेंस का और लेडीज़ का सब मिलता है। किड्स का भी है, मेन का भी है, लेडीज का भी है। जी। आपने कहीं पे शॉप खोल रखी है या कोई शोरूम खोल रखा है? जी right? सर। तो अभी हमारे टोटल 4 काउंटर हो रखे हैं, जिसपे एक पे मेरे पापा बैठते हैं, एक पे मैं बैठता हूँ, एक पे मेरा भाई बैठता है, और एक मेरे बड़े पापा का काउंटर भी है। लेकिन अब ओवर द टाइम हमको ये फील हुआ है कि इसके अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रेडीमेड गारमेंट में डेड स्टॉक की। स्टॉक बहुत डेड होता है और हमको इन्वेस्ट बहुत करना पड़ता है, स्टॉक बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि हर कस्टमर को आज ऑप्शंस चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस स्पेशली जब से आ गया है कि हमको और भी दिखाओ और भी दिखाओ, तो हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये थोड़ा ट्रेडिशनल वे है। हमने इसको ट्राई भी किया हम ऑनलाइन लेवल पे करें, लेकिन उसमें थोड़ी डिफिकल्टी ज़्यादा हो रही है। उसमें किसी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को भी हमको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा हॉट, जो सबसे डिमांडिंग चीज़ है वो है F&B। तो हम सोच रहे हैं कि इसका हम स्टार्ट करें। तो अभी यही कन्फ्यूजन था दिमाग में, और हम ये जो कर रहे हैं इसमें हम थोड़ा बहुत हमारा इन्वेस्ट करें, लेकिन मेजर पार्ट इसमें हम कहीं से लोन ले रहे हैं। तो जो आप नया काम करने वाले जी। हैं F&B से रिलेटेड, राइट? चाहे फ्रेंचाइजी लेंगे चाहे अपना करेंगे। जी सर। तो हम केवल उस ब्रांड पे, फ्रेंचाइज पे एक ट्रस्ट करके कि नहीं ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, हमको इतना, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड भी नहीं है इसका, तो वो सब रेसिपीज़ वगैरह हमारे को ट्रेनिंग सब वो देके देंगे। तो हम उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि उनका मतलब अच्छे खासे आउटलेट्स है, तो हम उनका काम करेंगे तो हमको रेवेन्यू भी अच्छा मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी पूछनी थी। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपकी जगह होऊंगा तो क्या करूंगा? मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये करो ये मत करो। आई एम नॉट गिविंग यू एन एडवाइस और कंसल्टेंसी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है? तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं F&B में कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस किसमें है? 10 भी क्या बल्कि 30 साल का एक्सपीरियंस है अगर देखा जाए तो आपकी पूरी फैमिली का। गारमेंट्स में है, रोटी कपड़ा मकान। अब आप चाहे रोटी का बिजनेस करो चाहे कपड़े का करो, ये हमेशा के लिए रहने वाला है। अगर आपको लग रहा है F&B में कंपटीशन नहीं है तो ये आप गलत सोच रहे हैं। जब आप जाएंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2,
कि जो आप कह रहे हो कि इसमें क्या होता है कपड़े के काम में कि जो स्टॉक नहीं बिकता है वो इन्वेंट्री बेकार हो जाती है। ये प्रॉब्लम आपको एफएनबी में भी आने वाली है। एफएनबी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, हर चीज पेरिशेबल होती है। कपड़ा तो फिर भी पेरिशेबल नहीं होता है, कम करके सेल लगा के बिक तो जाएगा ना मरे से मरे दामों पर, लेकिन खाना एक बार सड़ गया, एक्सपायर्ड हो गया, तो क्या करोगे उस खाने का। तो एफएनबी का बिजनेस बाहर से देखने में जितना आसान लग रहा है, अंदर से जो करता है उसके लिए तो आसान है, जो 10 साल से कर रहा है। आप अगर आज जाओगे तो आपके लिए कोई आसान नहीं है। दैट इज वन। दूसरा, फ्रेंचाइजी के ऊपर हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि ब्लाइंडली हमने किसी की फ्रेंचाइजी ले ली और बाकी तो काम हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि फ्रेंचाइजीज देते हैं, यानी कि ओनर्स हैं, तो मुझे अंदर की सारी बातें पता है। बहुत बार क्या होता है, उनकी जो फ्रेंचाइजीज खुलती है ना, उसमें से बहुत सारी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि जो पर्सन उस फ्रेंचाइजी को चला रहा है उसका भी स्किन इन द गेम होना बहुत जरूरी है। उसकी भी थोड़ी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, टाइम, उसको सब कुछ देना पड़ेगा उसमें, तब जाकर के वो काम चलता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहां पे, और वो भी एक दिन में नहीं चलता है। ऐसा नहीं आज आपने खोला और कल चल गया। तो ध्यान से समझिए मेरी इस बात को। ये हम सब एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बिजनेस में। ये सब करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी लाइन को चेंज करने के बारे में सोचते हैं जब इस लाइन में प्रॉब्लम आती है। अरे जो भी प्रॉब्लम आ रही है ये आपकी अपनी लाइन है। इसको ऐसे देखो, आपकी अपनी एक जिंदगी है, मेरी अपनी एक जिंदगी है। आप कहोगे यार इसकी जिंदगी बहुत बढ़िया है, क्यों? दूर से देख रहे हो। अगर 2 दिन के लिए हम अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर लेना, हमारी ब्रेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती है। आपको मेरी लाइफ जीने के लिए मिलती है 1 हफ्ते के लिए, और मेरे को आपकी लाइफ जीने के लिए मिलती है। आपको क्या लग रहा है, यहां पर इस बॉडी में आने के बाद में आपको बहुत मजा आने वाला है? ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको लगता है मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं अपनी जिंदगी से? नहीं सर, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बट जिस लेवल पे मैं अभी हूँ उसके कंपेयर में मैं उस टास्क को, जो आप जिस लेवल पे आप उनको सॉर्ट आउट करते हो, जितना इजीली लेट गो कर देते हो, उस लेवल पे शायद मैं नहीं कर पाऊँ। और मैं अगर आपकी जगह पे आ जाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है उस सिचुएशन को टैकल करने का। मेरे को 2-3 साल लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने में कि मैं आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसको टैकल कर सकूं। मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को तो टैकल कर सकता हूं, आपकी लाइफ की कैसे करूंगा? तो ये एफएनबी के चक्रों से बाहर आ जाओ। या मैं आपको ये नहीं कह रहा आप बाहर आ जाओ, अगर मैं होता तो मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। मैं क्या करता, अपनी लाइन है, 10-20 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है, इस लाइन में बहुत कुछ किया जा सकता है। आपको एक मजेदार बात बताऊं, बहुत कमाल की, मजा आ जाएगा सुन करके। इस वक्त आई कैन गिव इट टू यू ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर इन राइटिंग कि जो लोग एफएनबी में लॉसेस उठा रहे हैं, यानी कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं, वो भी पता है क्या सोच रहे होंगे अपने घर में बैठ करके कि मेरे को क्लोथिंग का काम करना है, गारमेंट इंडस्ट्री में आना है, ये काम बढ़िया है। ये कहां मैं एफएनबी के चक्रों में पड़ गया। तो अगर वो आपकी लाइन में आएंगे, क्या वो डे 1 से आपसे कॉम्पीट कर पाएंगे? आपके पास में पीछे से सप्लायर्स हैं, पूरी एक चेन बनी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, एक फोन करते हो सारे काम हो जाते हैं। आपको सारा पता है अंदर का कैसे होता है, क्या होता है। बस प्रॉब्लम क्या है, आप अभी ऑफलाइन कर रहे हो और धीरे धीरे हर चीज ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। तो आपको अपने ही बिजनेस से रिलेटेड अपने आप को अपग्रेड करना है बॉस। आपको ऑनलाइन दुनिया को समझना है कि ऑनलाइन दुनिया क्या है। तो वहां से पैसा कमाना आपके लिए कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का काम है, और एक नई इंडस्ट्री में जाना, एफएनबी में या किसी में भी, और वहां पे जाकर के पैसा कमाना, वो कुछ सालों का काम है। वहां पर जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यहां पर हारने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये काम छोड़ करके हम एक ऐसे काम में क्यों जा रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। जैसे संदीप जी ने बोला, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जिस चीज़ में हमें नॉलेज है उस इंडस्ट्री में हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब उस इंडस्ट्री में आप ये आइडेंटिफाई करो कि कौन सा घोड़ा बहुत तेज़ भाग रहा है और उस घोड़े पे मैं चढ़ जाऊं। अब मैं आपको अपना एग्जांपल भी देता हूं। मैं ना ब्लॉग्स लिख रहा था, assetyogi.com ब्लॉग था मेरा पहले। फिर सडनली पता चला कि वीडियोस का तो बहुत तेज़ घोड़ा भाग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है। सीक्रेट बता रहा हूं मैं, बहुत सारी ब्रांड्स का, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अमेजॉन तेज़ घोड़ा है भागने का, उसके ऊपर सवार हो गए, फ्लिपकार्ट पे सवार हो गए, आज की डेट में जोमेटो के ऊपर सवार हो गए, स्विगी के ऊपर सवार हो गए। आज की डेट में आप F&B बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्लाउड किचन खोल रहे हैं लोग, दिखता भी नहीं आउटलेट तो कि कहां से आ रहा है। कितने बड़े बड़े बिजनेसेस बन गए। कोई इतना तेज घोड़ा भाग रहा है क्या कि आप जिस पे चढ़ पाएं। यूट्यूब से बहुत सारे बिजनेसेस शुरू हो चुके हैं, कुछ $1 बिलियन कंपनीज बन चुकी हैं। बात यह है कि क्या आप ऐसा घोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको सूट करे, जहां पे आप काम कर सकते हैं, और उस घोड़े पे सवार हो जाइए। और ये बहुत अच्छा बिजनेस है, कोई खराब बिजनेस नहीं है।
फैशन बिजनेस इज अ गुड बिजनेस। यहाँ पे हर साल नए कपड़े चाहिए लोगों को, इतना तेज होता है चेंज। लेकिन ना आपको ब्रांड बनानी पड़ेगी जिससे लोग अट्रैक्ट हो कि हाँ इस ब्रांड का कपड़ा खरीदना है हमको। अब हम जैसे बोलते हैं ना, काफी लोग बोलते हैं कि XYZ का ईयरफोन खरीदना है, ठीक है, ABC का फोन खरीदना है, तो वो अगर आप ब्रांड अगर आपने एक बार बना लिया तो वो पुल मार्केटिंग होना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।